हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफ़ेक्ट। देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने सुना बहुत है पर कभी सही तरीके से इसके बारे में हम लोगों ने जाना नहीं है। देखिए, टिंडल प्रभाव कोलाइडी या निलंबन से संबंधित एक घटना है और ये प्रकाश के कारण होती है। इसे हमें जानना जरूरी है, तभी हम आगे की प्रकीर्णन वाली जो बात होती है उसको समझ पाएंगे हम लोग। तो अगर आप एक दिवसीय हैं या एकेडमिक हैं यानी हाई स्कूल के हैं या आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से सवाल परीक्षाओं में आते हैं। तो आज है टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव। देखिए, टिंडल प्रभाव जो है वो जॉन टिंडल ने इसकी खोज किया था 1869 में, यानी 1869 में किया था और इन्हीं के नाम पर टिंडल प्रभाव, चूंकि इन्होंने खोजा था, इन्हीं के नाम पे पड़ गया। अब ये है क्या? तो देखिए, जब किसी कोलाइडी या निलंबन में तीव्र प्रकाश की किरण पुंज भेजी जाती है तो माध्यम के कण प्रकाशित होते हैं और कण जो है दिखाई देते हैं और प्रकाश का मार्ग चमकने लगता है। अब बात को समझिए, किरण पुंज तीव्र यानी कोलाइडी या निलंबन में, कोलाइडी या सस्पेंशन की बात यहाँ पे कही गई है, में तीव्र किरण पुंज यानी बहुत तीव्र नैरो लाइट उसके अंदर जाए, जैसे लेज़र हो या लेंस से। जैसे यहाँ पे देखिए लेंस से, यहाँ पे वास्तविक विलयन है और यहाँ पे कोलाइडी माध्यम का कोई सलूशन है और दोनों में प्रकाश आ रही है समानांतर और उसको लेंस से इसमें तीव्र बना के भेजा जा रहा है जो थोड़ा चमकदार हो और वो सघन हो। इसकी बात है। यहाँ पे तीव्र प्रकाश को भेजा तो किरणपुंज के माध्यम क्या हो जाते हैं? प्रकाशित हो जाते हैं। यानी जहाँ उस माध्यम से प्रकाश अंदर से जाती है वहाँ के कण क्या हो जाते हैं? चमकते हैं और दिखाई देने लगते हैं। इस घटना को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे कोहरे के दिनों में अगर हम टार्च को जलाते हैं आसमान में तो कोहरे जहाँ जहाँ टार्च के यानी लाइट का जो प्रकाश जो गया है बीम, वो कोहरे में चमकता है रॉड की तरह। या अंधेरे कमरे में, जाड़े के दिनों में अंधेरे कमरे में या और भी दिनों में अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश अंदर आती है और जब हमें उस प्रकाश को देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं, धूल होते हैं, वो चमकते हैं और एक रॉड की तरह चमकता हुआ हमें वो माध्यम दिखाई देता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। अब देखिए, टिंडल प्रभाव होने के लिए कुछ शर्तें हैं, तभी ये घटना घटित होगी। तो टिंडल क्या होते हैं कि कोई भी कोलाइडी माध्यम में तीव्र प्रकाश यानी संकीर्ण कोई नैरो लाइट यानी लेज़र हो या लेंस द्वारा कोई प्रकाश भेजते हैं तो जब प्रकाश उस माध्यम में पहुंचता है तो उसके कण क्या होते हैं? चमकते हैं और दिखाई देते हैं। उसका मार्ग जो है दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे वास्तविक में ऐसा दिखेगा नहीं, ठीक है। जैसे नमक चीनी का घोल है, उसमें अगर आप टार्च को जलाएंगे तो वो उसके माध्यम कण दिखेंगे नहीं, लेकिन जब कोलाइडी में जला देंगे, जैसे कोहरा है या दूध घोले हुए हैं पानी में या इस तरह की कोई भी सोल्यूशन जो कोलाइडी अवस्था वाली है, अगर उसमें हम लोग डालते हैं तो वो दिखती है, उसके कण जो है वो प्रकाश वो दिखेंगे। अब इसमें दो बातें होती हैं। जैसे सुबह के वक्त होता है, सुबह को कोहरे के टाइम प्रकाश जब आती है पेड़ों से छन कर तो वो हमें दिखाई देती है कि कोहरा है। तो वो जो चीज़ें जो देखते हैं हम, घटना जो देखते हैं, वो कोलाइडी घटना है, ठीक है, या कोलाइडी प्रभाव है। अब इसमें दो बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए जिस पे पूरा दारोमदार अटका हुआ है। एक होता है परिक्षिप्त। अब देखिए, कोलाइडी में दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब कोलाइडी में ये ज़्यादा देखने को मिलता है बढ़िया तरीके से, क्योंकि निलंबन धूल है, उड़ा हुआ धूल है या मिट्टी का घोल है, तो उसमें तो कण तो इस तरह से भी दिखाई देते ही हैं। लेकिन कोलाइडी में ये चीज़ दिखना थोड़ा अजीब है, क्योंकि कोलाइडी पारदर्शी स्वभाव का भी होता है तो वो दिखता है। तो देखिए, कोलाइडी में क्या है? परिक्षिप्त कणों का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होना चाहिए। अब देखिए, परिक्षिप्त कोलाइडी में दो बातें होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम ज़्यादा होगा, परिक्षिप्त प्रावस्था उसके अंदर होगा, कम होगा। जैसे विलेय और विलायक था सॉल्यूशन में, तो विलेय कम और विलायक ज़्यादा होता है। उसी तरह से परिक्षिप्त प्रावस्था जो होगा वो कम होगा और प्रक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम क्या होगा? ज़्यादा होता है। तो परिक्षिप्त कणों का आकार यानी परिक्षेपण माध्यम में जो
परिक्षिप्त कण है उनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक नहीं होना चाहिए। उनका आकार क्या है, ज़्यादा होना चाहिए। अर्थात अगर परिक्षिप्त प्रावस्था का कोई कण है तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से उसका आकार बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी ये, और ये प्रकाश है, मान लीजिए ये प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ये प्रकाश चल रहा है, तब ये लड़ कर क्या होंगे, ये बिखरते हैं और ये चमकते हैं और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ये घटना कहलाती है टिंडल इफेक्ट। तभी होगी जब तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम, और परिक्षिप्त का आकार, माध्यम के कणों का आकार क्या होगा, जो घुले हुए हैं उनका बड़ा हो साइज, तब ये माध्यम के कण हैं, इसके ये कण हैं और ये प्रकाश है। ठीक, अब देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक के मध्य अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर द्रव अवस्था में एक द्रव है और एक गैस है, ऐसे हैं दिखने वाले, पारदर्शी हैं वो, तो एक का अपवर्तनांक और दोनों अपवर्तनांकों के बीच जो है वो ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रकाश क्या होगी, अपने मार्ग से बहुत ज़्यादा मुड़ जाएगी या सोख ली जाएगी उसके अंदर। इस तरह से टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा ही नहीं। तो ये दो बातें होनी चाहिए, तभी टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। ये मान लीजिए कण है, ठीक, अगर मान लीजिए कण का आकार, अब मान लीजिए कण का आकार बहुत छोटा हो जाए, मान लीजिए ऐसे कण का आकार बहुत छोटा, अब और तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होगा तो ये पार निकल जाएगा। इस तरह से वो माध्यम पारदर्शी की तरह दिखाई देगा प्रकाश में। जैसे वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन में कणों का आकार बहुत कम होता है, वो 10⁻⁷ सेमी, जबकि कोलाइडी जो होते हैं वो 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेमी व्यास के आकार के होते हैं। इसीलिए ये दिखाई भी देते हैं, जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जबकि इसमें आकार बहुत छोटे होते हैं, निकल जाते हैं। तो बहुत छोटा कण होगा तो ये निकल जाएगा, क्या, किसका, परिक्षिप्त कणों का आकार बहुत छोटा होगा तो दिखाई देगा वो नहीं। अब देखिए, इस टिंडल प्रभाव कुछ हम लोग के जीवन में दिखाई देते हैं जो हमें जानना चाहिए, इससे परीक्षा में सवाल आते हैं। अब पहला, चौथा से मैं कर रहा हूँ शुरू। अंधेरे कमरे में प्रकाश का चमकना। अगर अंधेरा कमरा है और एक छोटी सी किसी छेद से, खिड़की से, कहीं से भी प्रकाश अगर कमरे के अंदर आता है तो वो प्रकाश हमको, जो किरण आती है, लगता है कि पूरी लंबाई में वो चमक रही है। ये घटना टिंडल प्रभाव के कारण होती है। तीसरा, कोहरे में प्रकाश का सफ़ेद दिखाई देना। अगर आप रात को कोहरे में चल रहे हैं और लाइट जलाते हैं कार की तो पूरा प्रकाश आपको क्या दिखता है, सफ़ेद सफ़ेद कोहरा। क्यों? क्योंकि वो सोखने के बाद प्रकाश का उत्सर्ग, वो माध्यम के कण क्या होते हैं, खुद ही चमकते हैं। इसलिए आगे क्या है, गाड़ी या दीवार है, वो हमें दिखाई देती नहीं है टिंडल प्रभाव के कारण। इसलिए प्रकाश लौट कर हमारे ही तरफ दिखाई देती है, चमकती है। इसीलिए कोहरा चमकता है, इसलिए हमें आगे का दिखाई देता नहीं कि आगे क्या है, क्योंकि उधर की प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ती नहीं है तो चीज़ें हमें दिखाई देती नहीं है। समुद्र के जल का नीला दिखाई देना। देखिए, समुद्र का जल होता तो पारदर्शी ही है, पर इसमें बहुत से नमक या बहुत से खनिज या बहुत से धूल मिट्टी, बहुत कुछ घुला होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब प्रकाश घुसता है तो ये प्रकाश बहुत से कीड़ों में फैल जाता है और माध्यम के कण नीले चमकते हैं प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकीर्णन की भी घटना क्यों होती है? कोलाइडी प्रभाव के कारण, कोलाइडी द्रव के कारण। और कोलाइडी द्रव है तो वहाँ पे टिंडल प्रभाव होगा और प्रकीर्णन की क्रिया भी होती है, इसलिए समुद्र हमें दिखाई देता है नीला। क्यों? कोलाइडी होने के कारण और टिंडल प्रभाव के कारण, प्रकीर्णन होने के कारण। आकाश का नीला दिखाई देना। देखिए, आकाश पारदर्शी होते हुए भी आकाश में वायु है, नमी है, धूल कण है। जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब वो करती है उस टाइम क्या होता है कि उनका प्रकीर्णन होता है। क्यों? क्योंकि ये भी कोलाइडी माध्यम है, प्रकीर्णन उतना ही अच्छा होता है। क्यों होता है? तो टिंडल प्रभाव के कारण होगा। और टिंडल प्रभाव के कारण माध्यम के कण चमकते हैं, और चमकते क्यों हैं नीला? तो कारण क्या है? प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि बाकी सारे तरंगदैर्घ्य के प्रकाश सोख लिए जाते हैं और बाकी फैलता अधिक कौन सा है? वो बैगनी और नीला। और चूंकि हमारा आँख जो है नीले से बैगनी से ज़्यादा नीले के लिए सुगराही है, हमारी आँख सेंसिटिव है, इसलिए हमें नीला वाला हिस्सा दिखाई ज़्यादा देता है। तो टिंडल प्रभाव वहीं पर होगा जहाँ पर कोलाइडी माध्यम होंगे, और कोलाइडी माध्यम होगा
तो ये दिखाई देगा। अगर अगर कोलाइडी माध्यम न बने आकाश में, आकाश बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल उसमें कुछ भी ना हो, बिल्कुल प्लेन चिकना हो, तो हमें आकाश नीला दिखाई ही नहीं देगा। अगर वायुमंडल ना हो तो हमें आकाश क्या होगा, काला दिखाई देगा। तो ये था टिंडल प्रभाव, यानी कोलाइडी माध्यम से जब कोई प्रकाश, संकीर्ण प्रकाश या तीव्र चमकता हुआ तेज प्रकाश जब जाता है तो माध्यम के कण क्या होते हैं, कोलाइडी माध्यम के कण चमकते हैं। जैसे मणि रत्न है, ये कोलाइडी होते हैं। जब इन प्रकाश पड़ता है तो इनके अंदर के कण चमकते हैं लाल पीले, इन्हीं के कारण होता है। तो ये था टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कोलाइडी माध्यम से संबंधित है और यह निलंबन में भी होता है, सस्पेंशन में भी देखने को मिलता है, क्योंकि उसके भी कण क्या होते हैं, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से बड़े होते हैं, वो भी चमकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कोलाइडी माध्यम जो है और कोलाइडी प्रभाव माध्यम में जो टिंडल प्रभाव है इसको समझाने में मैं कामयाब हुआ हूँ। और हाँ, वास्तविक में क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से इसके कण क्या होते हैं, लगभग कोटि के होते हैं या उससे छोटे होते हैं, इसलिए इनमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है। इसमें टार्च को जलाएंगे तो पार निकल जाता है, और जबकि इसमें दिखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को करिएगा लाइक, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।